विद्युत लीडर स्वराज के अनुरोध पर वैद्य नजूमी और बुजुर्ग सिवान के साथ बर्फीले गोरिल्ला के कबीले में पहुंच चुका था। वहां कबीले की लड़कियां विद्युत को ही देखकर बातें कर रही थी। उन लड़कियों में से एक रूबी नाम की लड़की जैसे ही जाने के लिए पलटी कि तभी वो किसी सख्त चीज से टकरा गई। अचानक टकराने से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर नीचे गिरती कि तभी अचानक उसकी पतली गोरी कमर को एक मजबूत हाथ ने पकड़ लिया, जिसके कारण सभी लड़कियों और रूबी का ध्यान उस इंसान की ओर गया जो और कोई नहीं बल्कि विद्युत था, जिसके चेहरे पर सामान्य भाव थे। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें रूबी की नजरों से टकराई, विद्युत ने अपनी नजरों को दूसरी ओर करते हुए हल्की नाराजगी से कहा, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने रूबी को पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। विद्युत की आवाज सुनकर बुजुर्ग सिवान और वैद्य नजूमी का ध्यान उस ओर गया, लेकिन उन्होंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर वैद्य नजूमी गंभीर आवाज में बोले, विद्युत, हमें सीनियर कॉन्ग के साथ जाना है। ऐसा कहते हुए वैद्य नजूमी और बुजुर्ग सिवान कॉन्ग के साथ एक बर्फीली गुफा के अंदर जाने लगे, जहां से नीली रोशनी आ रही थी। वहीं वैद्य नजूमी की बात सुनकर विद्युत ने एक नजर रूबी को देखा और उनके पीछे जाने लगा। रूबी अपनी कमर पर विद्युत के हाथ के स्पर्श को याद कर हल्की शर्म महसूस कर रही थी, जिसके कारण वो तुरंत बिना कुछ बोले वहां से चली गई। गुफा में प्रवेश करने के बाद विद्युत ने पूछा, सीनियर कॉन्ग, क्या बर्फीले गोरिल्ला कबीले के लोग इन गुफा में रहते हैं? ऐसा कहते हुए वो दीवारों पर लगे मोतियों को देख रहा था जो नीली रोशनी से चमक रहे थे। उन्हीं मोतियों से गुफाओं के अंदर रोशनी का इंतजाम किया गया था। उस हल्की सी चमकदार रोशनी और उस जगह को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक गुफा है। वो लोग धीरे धीरे चलते हुए उस गुफा में अंदर जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें समझ में आया कि वो कोई गुफा नहीं बल्कि पहाड़ के अंदर बनाया गया एक रास्ता था। कुछ ही देर में उन सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि जिस जगह जाकर वो रास्ता खुला वहां से एक बहुत बड़ा शहर था। अब विद्युत को समझ आ गया कि क्यों बर्फीले गोरिल्ला कबीले के पूर्वजों ने रहने के लिए इस जगह को चुना था, क्योंकि ये जगह बड़े से बर्फीले तालाब के बीचों बीच थी, जहां बर्फीले कमल की वजह से कुदरती शक्तियां सबसे ज्यादा थी। वहां पहुंचते ही विद्युत महसूस कर पा रहा था कि उन शक्तियों के उसके शरीर के अंदर जाने से उसकी शक्तियों के रास्ते हल्के हल्के सिकुड़ने लगे थे। तभी अचानक सीनियर कॉन्ग ने अपनी जादुई अंगूठी से कुछ दवा की बोतलें निकालते हुए कहा, हालांकि हमारे कबीले ने इस जगह के चारों ओर एक शक्तिशाली कवच तैयार किया है, जिससे हम बर्फीले सफेद जहरीले कोहरे को फैलने से काफी हद तक रोक पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सफेद कोहरा अब बहुत ताकतवर हो गया है। हमारे बुजुर्ग और सीनियर इस सील को समय समय पर मजबूत करते रहते हैं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा आप सभी इस जगह के निचले हिस्से में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। इतना कहने के साथ ही उसके हाथ में 3 बोतल नजर आने लगी और उसने आगे कहा, लेकिन अगर आप लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो बर्फीली ट्रेनिंग सेंटर जा सकते हैं, जहां बहुत से बुजुर्ग और जवान पीढ़ी के योद्धा जाते हैं। लेकिन उस जगह को शक्तियों के रैंक के हिसाब से बांटा गया है।